हे एवरीवन, अब कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम लोगों को जाना पड़ रहा है घर, आई मीन पारसनाथ, क्योंकि कुछ वैसा बात हो चुका है। ऐसे हम लोग जाने ही वाले थे, लेकिन को जाना पड़ रहा है अचानक। न तो हम लोग और 1-2 दिन रुक जाते, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं और पूरा जल्दी जल्दी में एकदम पैकिंग हो रहा है। आप देख सकते हो सब सामान एक जगह कर दिए हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारा चीज़ पैकिंग हो चुका है पहले ही, लेकिन ये सब जो बाहर था ना, तो ये सब पैकिंग करना है। तो मैं एक जगह रख दी हूँ और पतिदेव पैकिंग करेंगे। जब पैकिंग करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ मेरे पतिदेव पैकिंग कर रहे थे और उसके बाद बुआ बाबू को खाना खिला रही थी, क्योंकि आज जाने वाला था तो कुछ ज़्यादा प्यार आ रहा था और इमोशनल हो रही थी वो। फिर मेरे देवर जी ऑफिस के लिए निकल रहे थे यहाँ, तो बस वही पूछ रहे थे मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ। वो इतने मतलब बहुत सोचते हैं कपड़े वपड़े में, और वो वाइट कलर का शर्ट नहीं लाए थे, अपने बड़े भैया का पहने हुए थे। तो उनको लग रहा था ये ढीला तो नहीं हो रहा है। तो भाभी हम अच्छे लग रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं ना? तो मैंने हाँ अच्छे लग आएगा तो पीछे देखो बिट्टे मामा। चाची के साथ जाएगा, आज जा रहा है। चलो पप्पी दे दो, पप्पी दे दो, जल्दी से दे दो। हाँ फिर यहाँ हम रेडी हो रहे थे जाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि जाने का मन कर रहा है? तो मैं बोली नहीं। तो बोल रहे कितना रहोगी दिल्ली में? हम बोले हाँ बस ऐसे ही, जाने का मन नहीं कर रहा। मैं रेडी हो चुकी हूँ, सिंपली रेडी हुई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ट्रेन में जाना है तो ज़्यादा नहीं। और ये सोए हुए हैं, देख रहे हैं ना? पैकिंग करने के बाद थके हुए हैं, ये नहीं भूल पा रही हूँ। और यहाँ दीदी हम लोगों का डिनर दे रही थी रात का। तो वही मैं बोल रही थी कि दीदी कितना ख्याल रखती है। तो दीदी बोलती है बावली है क्या, वो जाओगी तो खाओगी क्या, देना तो पड़ेगा। तो फिर ऑलमोस्ट हम लोग ऐसे तैयार होके बैठ गए थे, क्योंकि हमारा ट्रेन 4:50 में था और मैं 2 बजे तक ही तैयार हो गई थी ऑलमोस्ट। और फिर वही दीदी बोल रही थी कि मैं गन्नू के लिए दे दूँ क्या बिस्किट? तो मैं बोली हाँ हाँ दे दीजिए, उसको ना ऑरेंज फ्लेवर वाला बिस्किट पसंद है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछ रहा था अब आप बताओ कि आप क्या सोच रहे हैं जाने के लिए? तो देखो वो क्या बोल रहा है। तो वही मैं अपने हस्बैंड से पूछी कि अब बताओ कैसा लग रहा है जाना? तो वही बोले कि अभी तो पापा के वजह से जाना पड़ रहा है ना, तो हम लोग और 1-2 दिन रुक सकते थे, लेकिन पापा का ऐसा मतलब सिचुएशन आ गया, उनका आँख में इन्फेक्शन हो गया है, तो उनको कोलकाता इमरजेंसी जाना पड़ा चेकअप के लिए। तो इसीलिए हम लोग बोले कि चलो कोई बात। और यहाँ दीदी मुझे खाने को दे दी, क्योंकि उसमें मेरे हस्बैंड भी खा लिए थे। हमको तो मन नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले थोड़ा सा छोड़ दिए तुम खा लो। फिर हम लोग खा लिए। फिर उसके बाद वही जीजा जी डिस्कस कर रहे थे इतना लगेज हो गया है, कैसे लगेज जाएगा इतना? तो हम बोले हाँ अब क्या कर सकते हैं, इतना लगेज है। तब तक हस्बैंड जी खाना खा ही चुके थे। फिर वो सामान सब नीचे रख रहे थे। गाइस इतना लगेज हो गया था ना कि कैब वाला भी मना कर दिया कि इतना लगेज नहीं जा पाएगा। तो फिर हम लोग ऑटो किए, ऑटो में सब सामान चला गया और छोटा छोटा जो भी सामान था वो सब कैब से गया। फिर हम यहाँ प्रणाम उनाम करके निकल रहे थे। दीदी बोली प्रणाम कर लो। फिर हम लोग प्रणाम किए। प्रणाम उनाम करने के बाद फिर यहाँ बाबू लोग एकदम गन्नू तो सो चुका था, तेल मालिश हो गया था तो वो सो चुका था। तो यहाँ बाबू लोग एकदम इमोशनल, एकदम प्यार कर रहा था, आके किस्सी कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि बाबू उठेगा कि नहीं। लास्ट में बाबू उठ गया था, अब देखना। तो दीदी भी एकदम इमोशनल हो गई थी। वो तो जाहिर नहीं कर रही थी, लेकिन उनका आँख में पानी आ चुका था, ये हम नोटिस किए थे। फिर वही हम बाबू को ले लिए। फिर हम लोग नीचे, क्योंकि कैब आ चुका था। लो बेटा चॉकलेट खाना। चलिए ये आप कभी से बैठ के इंतजार कर रहे थे, बाबू जा रहे हो दादी के पास? यहाँ लेट हो रहा था, क्योंकि देवर जी बहुत काफ़ी लेट कर रहे थे आने में। तो जिया जी बोले कि हम निकलते हैं,
बिट्टू आता है तो आप लोग उन लोगों के साथ आइए। तो फिर हम भी लोग निकल चुके थे रास्ते में, तब तक रास्ते में ही बिट्टू मिल गए हम लोगों को। फिर हम लोग रास्ते से ही चले गए। फिर सोनी दीदी बाहर तक छोड़ने आई, मतलब आई मीन रोड तक। फिर उसके बाद हमारा कैब भी आ चुका था। कैब में हम लोग फिर बैठे। फिर यहाँ दीदी बोली छोले खाओगी क्या? मेरा पेट भरा हुआ है, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो फिर उसके बाद मैं बच्चे लोगों से बाबू के हाथ पे वो बोलते हैं ना थू करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चा याद नहीं करता है। तो फिर यहाँ दीदी बाय बाय बोली। फिर हम थोड़ा इमोशनल हो गए थे, अच्छा नहीं लग रहा था। फिर बाबू एकदम बाय बाय कर रहा था। बेटा घूम जाओ। मेरे देवर जी लेट करवा दिए हैं, ज्यादा लेट नहीं, 5-10 मिनट लेट करवाए। अब देखते हैं हम लोग पहुंच जाएंगे। माँ से मिलेगा बाबू। सुस्त पड़ गया। कहाँ जा रहा है बेटा? बाबा पापा का भैया ट्रेन क्या? हाँ वो 4 बजे, एक बार फोन कर ले। मतलब बैठ गए। यहाँ हम पहुँच गए थे। हम लोगों को कैब वाला मतलब स्टेशन के थोड़ा बाहर ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो बोल रहे थे टोल आपको ही देना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, लेकिन ये अनफेयर है, उन लोगों को ही देना चाहिए। फिर जिया जी यहाँ वेट कर रहे थे हम लोगों का, क्योंकि जिया जी पहले ही पहुँच गए थे। फिर हमारा ट्रेन आ चुका था। फिर हम लोग ट्रेन में बैठने के बाद मेरा बाबू का एकदम मस्ती चालू। अब देखिए ऑन ऑफ लाइट दिख गया उसको, ऑन ऑफ कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू? ऑन। यहाँ साले साहब और जीजा जी आप लोग यही बात कर रहे थे कि मतलब लेडीज़ के साथ आप लोग जा रहे हो तो अपने आप को पूरा प्रिपेयर्ड कर लो सामान ढोने के लिए। इतना सामान हो गया था ना, वही डिस्कस कर रहे थे। तो मैं हंस रही थी सुन के। फिर हमारा ट्रेन का टाइमिंग हो चुका था, तो फिर हम जीजा जी का पैर वैर लगने के बाद फिर जीजा जी और बिट्टू पूरा मतलब वो भी लोग थोड़े मतलब ये हो गए, क्योंकि जीजा जी और बिट्टू बहुत अटैच थे बाबू के साथ, एकदम किस्से विस्से करने लगे उनको। जीजा जी का आप चेहरा देख सकते हो, मतलब एकदम ऐसे हो गए थे। फिर बिट्टू बोल रहा था कि बाबू अच्छे से जाना। जीजा जी भी बोल रहे थे अच्छे से जाइए, ठीक है, फिर आइएगा। मैं नहीं जा रहा हूँ, बाय गन्नू, बाय बेटा। फिर हमारा ट्रेन छूट चुका था और बिट्टू मार दौड़ रहा था वीडियो बना के। तो हम लोग बोले दौड़ो मत बिट्टू, ऐसे गिर भी सकते हैं ना। तो फिर वो बोले अच्छा में शुरू हो गई इसका खाना बजाना। कहाँ तक खाते जाओगे बाबू? कम से कम प्रयागराज तक, उसके बाद तो सो जाओगे कि पारसनाथ तक। बुक स्टार्ट हो गया। फिर मैं सो के उठी तो मुझे खाना था। फिर मैं खाना खा ली, क्योंकि मेरा ट्रेन में चढ़ते ही ना तबीयत इतना ख़राब हो गया, मुझे फीवर सब कुछ आ गया। मैं 7:30 बजे तक खाना खा के सो गई थी। तो मेरे हस्बैंड वही बोल रहे थे कि भूख भी लग गया तुमको? बोले हाँ। फिर उनको भी खाना खिलाए। फिर डायरेक्ट हम उतरने के बाद ही शूट किए। हम पारसनाथ पहुंच चुके थे और आप देखिए क्योंकि मेरा ट्रेन में इतना बुखार आ गया था ना, फिर हम उसके बाद कोई भी शूट नहीं किए, मुझे एकदम मन नहीं कर रहा था। फिर हम लोग 6:42 में उतर चुके थे। उतरने के बाद फिर हम लोग घर वर गए। मम्मी का खुशी देखिएगा आप, इतना खुश, और बाबू भी इतना खुश हो चुका था ना कि सामान हमारा टैक्सी में लोड हो रहा है। वो यहाँ डाल दिए, ऊपर में पीछे घर उतर गए। बाबू का खुशी देखिए, मम्मी खड़ी है। ए मम्मी इधर का खुद इतना खुश हो गया।
और फिर उसके बाद हम लोग पहुंचने के बाद दीदी को कॉल किए कि दीदी हम लोग पहुंच गए। तो दीदी बोली अच्छा अच्छे से पहुंची ना। तो फिर मैं वही दीदी को बता रही थी, दीदी मुझे ट्रेन में इतना फीवर आ गया। फिर पापा, आपको पता ही है कि पापा की वजह से हम लोग को आना पड़ा, पापा कोलकाता में है, तो वो अपना ट्रीटमेंट बता रहे थे। फिर हम किचन में आ चुके थे, फ्रेश होने के बाद फिर खाना वाना बनाए। तो चलिए गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। Thank you for watching. Bye bye.